राधे राधे। कल नहीं आई थी मैं, और मुझे लगता है शायद मैं परसों भी नहीं आई थी। हाँ, परसों भी नहीं आई थी। तो आज मैंने सोचा चलो आप लोगों से एक बार रूबरू होते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। ये देखो मैं चश्मा पहनती हूँ तो इस पे गोल गोल सा लाइट आना शुरू हो जाता है। तो चलिए आज पुनः कुछ बातें करते हैं, कुछ गुफ्तगू करते हैं। और गुफ्तगू बातें ये सारी चीज़ें जो है, देखो आध्यात्म से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो आध्यात्मिक ही हो सकती हैं और आध्यात्मिक ही होती हैं। मैं किसी को कहूँ कि आप भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, कोई भक्ति नहीं कर सकता। और मैं किसी को जबरदस्त, और ये चीज़ है भी नहीं कि आप किसी से जबरदस्ती करवा सकें या कोई जबरदस्ती आपकी बातें सुन सके। और सबसे बड़ी बात होती है कि हर किसी की नियति उसके साथ होती है। जो वो चाहती है, मौका तो वो सबको देती है। अब वो उस जीवात्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जीवात्मा क्या करना चाहती है। सबसे बड़ा मुद्दा वो होता है। और आज मैं एक बहुत मेरे हिसाब से अगर देखिए तो बहुत अच्छी और बहुत सच्ची बात है। लेकिन आप लोगों के हिसाब से आप लोग मेरी उस बात को किस हिसाब से लेते हैं ये मुझे नहीं पता है। मैं रोज कहती हूँ कि लोग गीता का प्रचार प्रसार करते हैं, गीता का प्रचार प्रसार करते हैं। ये बात मुझे आज भी कई दिनों पहले ही करनी चाहिए थी आप लोगों से, लेकिन कई दिनों से मैं अपने काम के सिलसिले में अपनी चीज़ों के उसमें लगी हुई थी। अभी तो 2-3 दिन से तो मैं आप लोगों से जुड़ना ही शुरू हुई। एक बात बताइए, मैं नहीं कहती हूँ कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण को मानो, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में मैं ये भी नहीं कह सकती कि नहीं मानो। मैं अभी कह रही हूँ कि मैं नहीं ये कहती कि मानो, मैं मानती हूँ। और मैं मानती हूँ इसलिए जो मेरा विश्वास है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं उसके साथ जी रही हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और वही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर मैं जी सकती हूँ तो आप लोग भी जी सकते हैं। अब रही बात की श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार प्रसार लोग नहीं करते। ये जो कथाएं होती हैं, कथाएं सुनते हैं, लाखों की संख्या में लोग पहुंचते तो हैं, पर अगर वहां से निकलने के बाद अगर हम उनसे पूछे कि क्या समझा इसके बारे में, क्या जाना इससे, क्या सीखा इससे, आपको भूत में की गई चीजों के बारे में, भविष्य में कर रही चीजों के बारे में और वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए, इससे क्या सीखा, पर कभी किसी ने ये प्रश्न पूछा ही नहीं। आज इस्कॉन, एक फिर मैं इस्कॉन की शत्रु नहीं हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोग माने या ना माने, सतयुग जो युग था उसमें श्री हरि का अवतार, या उस युग में जिन लोगों ने वो डैशबोर्ड पे बैठा हुआ वो जो है ना परम ब्रह्म, उसके आदेशानुसार ही इस सृष्टि में सब कुछ घटित होता है। जब डैशबोर्ड पे बैठा हुआ वो परम ब्रह्म जब बोर होने, कहते हैं ना, हम अगर मूवी थिएटर में एक मूवी देखने के लिए जाते हैं तो उसमें कई प्रकार के चरित्र जिए जाते हैं, कई प्रकार के कलाकार होते हैं, सबके अलग 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 रोल होता है, छोटे से लेके बड़े रोल तक का। वैसे ही वो डैशबोर्ड पे बैठे हुए जो परम ब्रह्म है ना, उनके हाथ के नीचे महादेव, नारायण, स्वयं ब्रह्मा, नारायण तो महादेव, महादेव ही एक अकेले हैं जिनके साथ महादेव लगा हुआ है। महादेव जो जन्म तो सृष्टि की संरचना तो ब्रह्मा करते हैं, लेकिन इस सृष्टि में जो जीने की प्रक्रिया है ना, वो महालक्ष्मी नारायण की नहीं है, वो सरस्वती और ब्रह्मा की नहीं है, वो राधे कृष्ण और बिहारी, राधे कृष्ण बिहारी, उस प्रेम जीने को जो कहते हैं ना, प्रेम सिर्फ शारीरिक प्रेम नहीं होता है। जब आप भक्ति करने लगते हैं तो प्रेम की परिभाषा इतनी वास्ट है जिसे लोग समझ ही नहीं पाए। प्रेम है क्या?
बहुत अलग है। लेकिन एक कहते हैं ना, एक जो कहते हैं परिवार, परिवार अगर देवी देवताओं में देखिए तो पूर्णतः वो महादेव और माँ आदि शक्ति भवानी का ही परिवार है। ये सृष्टि में ये जो कहते हैं ना, आज के युग में ये जो लीला जो चल रही है, जो लीलाएं घटित होती है, इस कलयुग की लीला, कलयुग जो चल रहा है ना, हम कहते हैं कि ये लीला ऐसे उस युग की लीला, सतयुग में भगवान ने सतयुग के रूप से, मैं अभी इसका आपको विस्तृत तौर पे बताऊंगी, सतयुग में भगवान ने सतयुग के हिसाब से, त्रेता में भगवान ने त्रेता के हिसाब से, उस समय राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, जब लीला चली तो भाई कौन 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 उसमें क्या क्या रोल निभाएगा, तो सबने अपनी अपनी लीला जिया। भगवान से सबने पूछा, अच्छा क्या करने जा रहे हैं, वो डैशबोर्ड पे बैठा हुआ जो है ना, सबसे ऊपर परम ब्रह्म, जब वो बोर होने लगते हैं तो कहते हैं अरे सृष्टि के पालन करता हो, तुम क्या कर रहे हो, अगली क्या 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 होने वाला है, अब मुझे कुछ अलग देखना है। तो चलो भाई, ये एक युग का समापन हो गया, अब एक नए मूवी की तैयारी करते हैं। अच्छा, तो अब उस मूवी में क्या क्या होगा, मैं नारायण बन के मैं राम बन के आ रहा हूँ। अच्छा, तो क्या करेंगे, तो भाई उसमें अब ऐसे ऐसे क्या क्या चाहिए, कौन कौन से रोल है उसमें, तो उसमें तो रावण चाहिए, उसमें कुंभकर्ण चाहिए, उसमें वशिष्ठ मुनि चाहिए, विश्वामित्र चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये सारी लीलाएं, दशरथ चाहिए। सत्यनारायण की कथा हम आप सुनते हैं, वो केवल कई युगों से चला आ रहा है। तो इस तरीके से लीला निर्धारित होती है और फिर एक मूवी, एक चलचित्र तैयार होता है। वो चलचित्र 3 घंटे का नहीं होता है, वो कई लाख और कई हजार वर्षों का होता है। जैसे ये कलयुग है 4,32,000 का, तो हम सतयुग की घटना को कलयुग में सुना के किसी को कुछ नहीं हासिल होना है, त्रेता की घटना को इस युग में सुना करके भी कुछ हम बता रहे हैं ना, हम ये बताते हैं कि देखो ईश्वर का ये स्वरूप था, लोगों ने ऐसे ऐसे व्यवहार जिया उनके साथ, लोगों ने ये किया, जिसने अच्छा किया उसको ये मिला, जिसने बुरा किया उसको ये मिला। मत भूलिए, बुरा करने वाले ने इतना बुरा किया क्योंकि उसको किरदार ही दिया गया हुआ था, उसने कहा था अच्छा मुझे क्या करना होगा। जय विजय को पहले से पता था कि उन्हें क्या करना है, तो भगवान कहे थे कि तुम कितना बुरा कर सकते हो, तुम कितने बुरे बन सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, वही तुम्हारी लीला है, तुम अपने चरित्र को कितने बेहतर तरीके से निभा सकते हो। तो देखा है आप, हिरण्य कश्यप और हिरण्याक्ष के लिए भगवान को किस किस अवतार में आना पड़ा है। अरे भैया, हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए उसके लिए कि भगवान को कहते, भगवान का शत्रु, भगवान का भक्त तो लोग बनने लगे, भगवान से शत्रुता साधना सबसे कठिन काम है। ऐसा शत्रु बनना भगवान का, ऐसी शत्रुता की पराकाष्ठा, उसी के हाथ से भयानक तरीके से मारे जाना और मारे जाकर के सीधे उन्हीं में विलीन होना, जबकि हजारों हजारों वर्ष भक्ति करके भी हम उनमें लीन नहीं हो पाते हैं, हम उनमें विलीन नहीं हो पाते हैं, हम मोक्ष नहीं पा सकते हैं। धन्य थे ना, मैं तो कहती हूँ, मैं रावण को कभी बुरा नहीं मानती। रावण कौन, अगर आप विराट विग्रह स्वरूप पढ़ेंगे ना, तो कहते हैं 8 वसु थे, प्रजापति थे, कर्दम ऋषि प्रजापति थे, दक्ष प्रजापति थे। ये प्रजापति कौन है, ये लोग, ये जितने भी प्रजापति थे उस विराट विग्रह स्वरूप में, उस स्वरूप की मूतेंद्रिय हैं, जितने भी दैत्य वही वीर्य हैं। वो वीर्य जो धरा पर आने के बाद किसी भी योनि में, कई योनियों में वो वीर्य आता है जन्म लेकर के, 84 लाख प्रकार की योनियों में, लेकिन उसी वीर्य से महात्मा निकलते हैं, उसी वीर्य से दैत्य निकलते हैं, पर उस वीर्य को
दैत्य ही उस वीर्य में बसते हैं। वही अगर साधना संत कर लिए, साधना भक्ति कर ली है, तो फिर वो संत हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जब आप सुनेंगे, जब आप, अब कल की चल रहा है, द्वापर में क्या, द्वापर में आए शिशुपाल और बकासुर। शिशुपाल को पता है कि जिसे मैं गालियां दे रहा हूं वो कौन है, वो स्वयं श्री हरि नारायण के अवतार हैं, श्री कृष्ण, लेकिन दिए जा रहा है गालियां, दिए जा रहे गालियां। सौवे पे मारे जाने के बाद एक पुंज निकलता है जो स्वयं श्री हरि के हृदय में प्रवेश करता है। ये कलयुग है, काल की चाल, कली का षड्यंत्र और माया का प्रकोप। इस कलयुग में भगवान ने माया को छोड़ रखा हुआ है, क्योंकि ये कलयुग है। ये लीला स्वयं आदि शक्ति भवानी और नारायण, श्री हरि नारायण, योग माया उनकी बहनी है। महादेव ने चाहा कि मुझे इस धरा पर आकर के लीला जीनी है। किस, मैं अर्धनारेश्वर हूं। एक मनुष्य के अंदर 84 लाख प्रकार के, हर एक मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, समस्त इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में पुरुष सिर्फ एक ही है, स्वयं श्री हरि नारायण। महादेव अर्धनारेश्वर, अर्धनारेश्वर स्वयं नारायण, राधे ही कृष्ण, कृष्ण ही राधे। महादेव को अर्धनारेश्वर स्वरूप में लीला जीने की इच्छा हुई कि एक अर्धनारेश्वर। अब आप पूछेंगे कि कैसे महादेव को अगर अर्धनारेश्वर में जीने की इच्छा हुई, तो फिर पुरुष और स्त्री को इस धरा पर बनाने का क्या तात्पर्य है, लॉजिक क्या था, है। एक स्त्री के अंदर भी कई बार बहुत तरीके के भाव आते हैं, कई बार उसके अंदर पुरुष वाले भी भाव आ जाते हैं। एक पुरुष, उसके अंदर भी कई बार स्त्रियों वाले भाव आ जाते हैं। कहते हैं अरे उसके तो गुणधर्म ही स्त्रियों की तरह है। हर एक पुरुष, हर एक स्त्री, 84 लाख प्रकार के स्त्रियों के भाव और 84 लाख प्रकार के पुरुषों के भाव जीता है। ये कलयुग है भाई साहब। यहाँ कोई 7 बांस की गांठ, ये कोई किसी भी बांस की 7 गांठ नहीं फटने वाली है, भगवान कह रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में आप लोगों को प्रेरित करने के पीछे मेरी सिर्फ एक मंशा होती है, क्योंकि वो एक ऐसा पुराण है कि जिसको आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो स्वतः ही आपके अंदर प्रेम के भाव ना ईश्वर के प्रति जागने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपको एक सबसे सटीक उदाहरण जो आज की डेट में घटित हुआ है वो मैं बताती हूँ। पूरे, अगर आज हम कहें तो 75% से ऊपर हिंदुस्तान के ये जो सनातनी ये जो है ना, ये कहते हैं ना खुद को, ये सब इस्कॉन के फॉलोअर हो चुके हुए हैं। इस्कॉन, मैं इस्कॉन को गलत नहीं मान रही हूँ और ना मैं इस्कॉन को गलत ठहरा रही हूँ, लेकिन फिर भी आज बांग्लादेश में ये इस्कॉन जो सबसे ज्यादा, गीता का मैं बार बार कहती हूँ कि गीता से भगवान नहीं मिलते हैं। गीता का वास्तु, गीता जिस जगह पे कहा गया था उसका वास्तु जो है वो युद्ध का मैदान था। जितना ज्यादा इस दुनिया में गीता का प्रचार प्रसार ये अंग्रेज, ये फॉरेनर कर रहे हैं, उतनी ही ज्यादा पूरी दुनिया में मार काट, युद्ध, रक्तपात, क्या कहते हैं, एकदम वर्स्ट सिचुएशन हो रही है। आए दिन बलात्कार, ये वो। आप ये देखो, उन युगों में शिशुपाल ने 99 गालियां, शिशुपाल की 99 गाली उन्होंने सहे थे। एक से एक राजा थे, एक से कोई इतनी अभद्रता नहीं करता था। उस युग में भी युद्ध होते थे, कुरुक्षेत्र का युद्ध याद करो आप लोग। शंख बजने के बाद रणभेरी की शुरुआत के लिए, वो रणभेरी शंख बजने के बाद युद्ध की शुरुआत होती थी।
और शंख ध्वनि के साथ सूर्यास्त के वक्त में शंख बजता था, युद्ध खत्म हो जाता था। उसके बाद कोई किसी का शत्रु नहीं, सब आपस में मिलते थे, बातें करते थे, सब कुछ चलता था। पर आज के डेट में क्या है, आप सड़क पे किसी को एक शब्द बोल दो, निकालेगा चाकू, मार देगा। समझने की बात है आप लोगों के लिए, असुर तब भी थे, असुर आज भी हैं। तब के असुर नियमावली में बंधे होते थे, उनके भी अपने कुछ उसूल थे, वो भी धर्म को अधर्म करते थे दूसरे तरीके से। आज लोग उंगलियों ऐसे ब्लेड लेके चलते हैं, नाखून में फंसा करके आपको कब गला काट देंगे पता नहीं चलेगा। बांग्लादेश में क्या हुआ है, सबसे पहले किसे तोड़ा गया, मैं खुश हूं कहते हुए मुझे रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। जिसने सबसे ज्यादा युद्ध की प्राथमिकता को बढ़ावा दिया है, सबसे पहले इस्कॉन का टेम्पल तोड़ा गया है बांग्लादेश में। उस इस्कॉन के टेम्पल के मैनेजमेंट के अधिकारी को बंद किया गया, प्रमुख अधिकारी को। पूरी दुनिया में इतने इस्कॉन के मंदिर हैं, आज अगर वो इस्कॉन के मंदिर के सारे संस्थापक संगठित होकर के क्या एक लड़ाई के लिए तैयार हुए अपने उसके लिए? सबने खुद को पीछे कर लिया। अरे आंखें खोलो, बुद्धि खोलो। इस युग में भगवान वैसे नहीं मिलेंगे। भाव ही नहीं है, केवल इस्कॉन वालों ने तुलसी की माला पकड़ा दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले के लोगों ने भगवान को यूं ही नहीं पाया था। जाओ इस्कॉन वालों से पूछोगे अपना घर परिवार मोह माया, आज उनको अगर दक्षिणा ना दो, उनको बाहर निकाल के उनसे 100 प्रश्न पूछो ना, 10 प्रश्न के जवाब नहीं दे पाएंगे आपको। इस्कॉन के प्रचारक हमारे हिंदुस्तानी सनातनी। वृंदावन में चले जाओ, जहां स्वयं श्री बांके बिहारी हरिदास जी के लिए वहां पर अपने आप को निज विग्रह स्वरूप में उन्होंने दिया है, वहां तो भगवान को भजा ही नहीं जाता है, वहां के रहने वाले नहीं भजते हैं। जहां भगवान अवतरित हुए, जहां भगवान ने इतने 11 वर्ष 6 महीने 56 दिन तक लीलाएं किए थे, जहां भगवान ने गोवर्धन अपनी उंगलियों पे उठाया था, जहां पर भगवान ने इतने असुरों का वध किया था, जहां भगवान ने ब्रह्मा का ब्रह्म मोह तोड़ा था, वहां तो लोग भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं। राधे राधे कहने में लोगों को शर्म महसूस होती है आज की डेट में। लोग सनातनी 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 का झंडा उठाए हुए हैं। अरे असुर आप ही के बीच में, आप ही के समाज में हैं, पल रहे हैं। आंखें खोलने और देखने की आवश्यकता है। कहाँ ढूंढ रहे हो? शुक्राचार्य के वो असुर हैं आपके बीच में, तादाद बढ़ती जा रही है। और आपके ये इस्कॉन वाले, अरे सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। आप लोग स्वयं पढ़ पढ़ करके युद्ध को बढ़ावा दिए चले जा रहे हो, अपने घर में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास में, हर जगह। गीता पढ़ोगे, कर्म तो घंटा कर रहा है कोई, कहोगे कि ऐसे शब्द, हाँ कर रही हो, ये कलयुग है। मेरा भगवान भी गाली देता है, तो भगवान कलयुग में वो धोती और इतना साज श्रृंगार करके, मोर मुकुट लगा करके, ये पहन करके मुरली लेके नहीं आएंगे। भगवान हमारे ही आपके जैसे वेश में आएंगे। कल की जब आएंगे ना, तो वो हमारे आपके जैसे ही होंगे। और मुझे तो पता है, मैंने देखा हुआ है कि कैसे हैं। उनकी वो 100 मीटर की तलवार जब काटना शुरू करेगी, तो एक बार में वो तलवार कितना काट के जाएगी, तो किसी की आह, किसी की चीख नहीं सुनाई देने वाली है उनको। बड़ा ही अभद्र, बड़ा ही अभद्र। एक 1000 टन का तलवार है उनका। कौन संभाल पाएगा खुद को? तब तो हाइट भी मनुष्यों की 3 फीट हो जाएगी। उस हट्टे कट्टे कहां से? अरे आज सुधार लो, अगले आने वाले में कौन से उसमें आओगे? ये गीता गीता गीता,
आज मुझे कोई बता दे, अगर इतना ही इस्कॉन वालों में था ना, इतना ही गीता की प्रधानता थी ना, तो कम से कम लाखों, कई लाख में इस्कॉन के मंदिर बना करके और उसके व्यवस्थापक और उसके जो सदस्यों की संख्या करोड़ों में होगी ना। अगर ये सब मिलकर के बांग्लादेश पहुंच गए होते तो छुड़ा के ले आ सकते थे ना अपने। इतना ही अगर उनको उस पर विश्वास है तो क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए? मेरा प्रश्न है आप लोगों से। कल पुनः मेरा ये अध्याय, यही रहेगी मेरी वार्ता, इसी को आगे बढ़ाएंगे। अगर है जिगरा किसी में ना, तो मेरे प्रश्नों के जवाब दे के दिखाओ। मुंह पर ताला लगाना आज के डेट, आज के युग में ना लोगों का सबसे बढ़िया एक उदाहरण है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है ना, मुझे मुंह पे ताला लगा लो, सारी दुनिया का बात कर लो। उसके घर में ये खरीदा, भाई साहब उसके घर में तो ये आ गया, उसके यहाँ तो ऐसे, उसकी पत्नी तो उसके साथ वो कर रही है, उसका देखो ना, उसकी बेटी तो उसके साथ, उसका वो उसके साथ। दुनिया के पास बड़ा वक्त है यार इन सारी चीजों की बातों के लिए। उसका व्यापार नहीं चल रहा, उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, देखो ना उसके यहाँ ये, उसने वो साड़ी खरीदा, उसने वो कपड़ा खरीदा। सत्य के लिए मुंह खोलने वालों के पास भैया मुंह पे ताला लगा लो। हमें क्या करना है? यही कार्य इस्कॉन वाले कर रहे हैं। वो तो बांग्लादेश में इस्कॉन था ना, वहां पर घटित हुआ है ना, हमारे हिंदुस्तान में थोड़ी हुआ है। अरे अभी तो शुरुआत हिंदुस्तान में होगी, क्यों चिंता कर रहे हो? वक्त आ रहा है ना, देखो जगह जगह चल रही है ना। जो भी उठा लो, संभल की घटनाएं हो गई, जहां जहां की उठाते चले जाओ। साउथ में तोड़ा गया, एक वक्त आएगा जब चूड़ी पहनने की बारी आएगी। आंखें खोलिए, जागिए, कल पुनः आऊंगी मैं आप लोगों के पास, और पुनः मेरा यही चीज आगे बढ़ेगी। अभी बहुत इसको बड़े ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगी कि तुलना करके देखो। ये सब वो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ करके उसको, ये मैंने बहुत बड़ा उदाहरण दिया आप लोगों को। विराट विग्रह स्वरूप जिसके 84 लाख मुख हैं, और 84 को डबल कर लो, उतनी उनकी भुजाएं। उस 84 लाख मुख वाले भगवान, कल्पना कर सकते हैं उनका शरीर कैसा होगा। उसमें प्रजापति उनकी मुतेंद्रिय हैं, दैत्य उनके वीर्य हैं। वीर्य, उसी वीर्य से संत भी उत्पन्न होते हैं, उसी वीर्य से दैत्य भी उत्पन्न होते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं, यह आप पे निर्धारित करता है। मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रही हूँ, लेकिन मेरा प्रयास, आंखें खोलना मेरी खुल चुकी है। मेरे शब्दों से 2-4 लोगों के भी खुल जाए ना, तो शायद मेरा तो, मुझे तो सार्थकता प्रदान हो जाएगी। जागिए, सनातन 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 का झंडा उठाएं, तो सनातन की वास्तविक परिभाषा को समझिए। जब आप श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़ेंगे ना, तो ब्रह्मा की उत्पत्ति एक अध्याय है, अगर आप उसमें जाकर के पढ़ेंगे तो मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बता रहे हैं कि मुझे ये ज्ञान स्वयं भगवान मुझे ये ज्ञान कि जब स्वयं भगवान श्री शंकरषण ने सनत कुमार जी को दिया था, और सनत कुमार जी से कैसे 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 करके मुझ तक ये पहुंचा है। अरे आप लोगों को तो मैं ये नाम भी बता रही हूँ, तो कोई फायदा नहीं है इसको बताने से, क्योंकि कम से कम मुझे इतना पता है कि 90% लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा। जो मुझे, मेरे वीडियो को जो देखने वाले होंगे, काश की इसको देखते देखते उन लोगों को थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में भी पता चलने लगे। तो चलिए, आप लोग कहेंगे कि आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई हुई है। कल मैं पुनः आप लोगों से और इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मिलूंगी। आप लोगों के लिए ना इस्कॉन के उस मोह से, माया का जो फंदा एक इस्कॉन के रूप में आप लोगों के ऊपर फेंका गया हुआ है ना, अगर स्वयं चाहते हैं कि कल की में वो दर्दनाक दृश्य से बाहर निकल करके हम आने जाने के इस चक्कर से छूट जाए, तो सचमुच में इस्कॉन के मोह से बाहर निकलिए, और जो वास्तविकता में जो भक्ति आपको भगवान तक लेके जा सकती है, उसको करिए।
तो चलिए खुश रहिए, प्यार बांटिए, कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे। राधे।